दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक लव राशिफल जुलाई 2024। जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। ये जुलाई का महीना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और बेहद खास होने वाला है और बहुत सारी खास बातें हैं इस जुलाई के महीने में जानने के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, सब कुछ जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए निश्चित ही यह महीना लकी होने वाला है, यानी भाग्यशाली रहने वाला है। आइए सबसे पहले आपको एक बात और बता दें कि हमारा यह लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, सन साइन के अनुसार नहीं होता है। यानी कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर है और चंद्रमा जिस राशि में, जिस अंक में आपकी कुंडली में बैठा है वही आपकी चंद्र राशि होती है। यानी चंद्रमा 8 नंबर लिखा होगा उसमें बैठा होगा आपका, चाहे वो। और हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली में ही चंद्रमा आपके 8 नंबर में बैठा होगा। तो आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है, जब डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता है, तब फिर आप नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। अगर आपको नाम राशि नहीं पता है कि आपकी वृश्चिक राशि नाम राशि है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग गलत धारणा बना लेते हैं। कुछ लेटर ऐसे और लेटर के बाद में कुछ ऐसी मात्राएं हैं, उसके बाद में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपकी वास्तव में नाम राशि वृश्चिक ही है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी पर जाकर के प्लेलिस्ट चेक करनी होगी, जहां A to Z तक, यानी अंग्रेजी में 26 वीडियो बनी है, A to Z, A से लेकर Z तक। जो भी आपके नाम का पहला लेटर है ना, बस जाइए और आपको फिर कहीं किसी प्रकार की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1000% कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी राशि कौन सी है। तो वो देखिए, अगर वृश्चिक है तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए इस महीने में क्या क्या परिवर्तन होगा, वह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि ये परिवर्तन होंगे क्यों, ऐसा क्या बदल रहा है जिस वजह से आपके लिए महीने में कुछ परिवर्तन भी होने वाला है। तो हाँ, 4 ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं। 4 ग्रहों के परिवर्तन होंगे तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में चारों तरफ से परिवर्तन होंगे, बदलाव आएंगे। अब ये बदलाव पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे, ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन बातें इंटरेस्टिंग हैं, जानना बहुत जरूरी है, और अगर जान लिया तो मानना भी बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते आप। आपको सबसे पहले ग्रहों की स्थितियां बता देते हैं। 4 ग्रह जो परिवर्तन करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। 6 जुलाई को कर्क में शुक्र का प्रवेश है। शुक्र जो कि भौतिक संसाधन से संबंधित और आकर्षण से संबंधित और प्रेम के भी कारक बनते हैं। खास करके फिजिकल प्रेम जो है वो तो शुक्र ही देता है। एक दूसरे में इंटरेस्ट और एक दूसरे से सुकून, एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी शुक्र ही देता है। अगर शुक्र आपका ठीक है तो आपके रिलेशनशिप में 4 लाख बार झगड़े हो जाएं तो वहां पर स्थितियां आपकी हमेशा सही रहेंगी। और मैंने वीडियो बना करके बताया था कि रोने से शुक्र पीड़ित हो जाता है। तो जो रोएंगे रिलेशनशिप में, चाहे कितनी भी सुंदर बनी रहें, चाहे कितना भी रिलेशनशिप अच्छा बना रहे, सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपका शुक्र आपने पीड़ित कर लिया। और पीड़ित शुक्र कभी भी अच्छा होता ही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रोने वाली वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी है काफी लोगों ने देखी है, 1000 लाख लोग शायद 80-90 हज़ार लाख लोगों ने तो देखी है, जहां तक मैंने लास्ट टाइम जब चेक करी थी। तो वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसे देख लिया ना आप, तो आपको कभी भी रोने का मन करेगा तो आप रोएंगे नहीं, क्योंकि रोने से आपका प्यार खत्म हो जाता है। यही तो शुक्र की स्थिति है। दूसरा जो परिवर्तन है, 12 जुलाई को वृषभ में मंगल रिश्ते की मजबूती है। कमिटमेंट तो कर देता है आदमी, कमिटमेंट तो आपने भी किया होगा, कईयों ने आपके साथ में भी किया होगा,
लेकिन उसे निभा पाना, उसके निभाने की क्षमता और मजबूती देना मंगल का काम है। और उस कमिटमेंट को पूरे कॉन्फिडेंस से करना और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना कि हाँ, ये जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूं उसे आखिरी दम तक निभाऊंगा, तो वो होता है सूर्य। सूर्य परिवर्तन करेगा 16 जुलाई को, कर्क में जाएगा, और 19 जुलाई को सिंह में बुध जाएंगे, और बुध हैं कम्युनिकेशन, बातचीत के कारक। बातचीत अगर नहीं होती है ना, तो आप लाख हजार गुना प्रयास कर लें, कुछ भी कर लें, आपका वह व्यक्ति आपके बारे में कुछ मनगढ़ंत सोचेगा और आप उसके बारे में सोचेंगे, पर फायदा कुछ नहीं होने वाला है। तो बातचीत करना बहुत जरूरी है। अब जैसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वहां बातचीत कराता है बुध, बातचीत कराते हैं द्वितीयेश, बातचीत कराते हैं षष्ठेश, और बातचीत के साथ झगड़े भी कराते हैं द्वादशेश। ये सब चीजें अगर आपको समझ नहीं आती तो आइए कुछ बहुत विशेष आपको जानकारी देंगे और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि इस महीने क्या होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो क्या रहेगा स्थिति, आपकी लव लाइफ की क्या स्थिति, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, और वीडियो के लास्ट में आपको 3 राशियों के नाम भी बताने वाले हैं। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको एक बेहद खास अद्भुत जानकारी दे देते हैं। वो जानकारी है सावन के महीने की। सावन के महीने के 5 सोमवार, और 5 सोमवार में आप अपनी समस्या के लिए कराएंगे महारुद्राभिषेक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका 1 मिनट का, और इसके बारे में जानकारी दे देते हैं, क्योंकि चैट पे फिर बहुत ज़्यादा लोगों के प्रश्न हो जाते हैं। तो चैट ज़्यादा मत करिएगा, इंटरेस्टेड हो तो पेमेंट करके सीधा अपनी बुकिंग करा लीजिएगा। बस शॉर्ट में आपको बताते हैं, हर वीडियो में बता रहे हैं, इसमें भी सुन लीजिए, नहीं सुनना है स्किप कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास में 3 ऑप्शन है। एक तो आप केवल महारुद्राभिषेक कराएं, जैसा कि आपको पता है 22 जुलाई से सावन का महीना स्टार्ट होगा और 19 अगस्त तक चलेगा। 5 सोमवार पड़ने वाले हैं, और 5 सोमवार में अगर आप चाहते हैं किसी एक सोमवार पे आपका एक महारुद्राभिषेक संपन्न हो तो उसके लिए बुकिंग करनी है। आपके पास में ऑप्शन ये है कि आप 1 रुद्राभिषेक करा सकते हैं, या 5 करा सकते हैं, या 15 करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप 1 रुद्राभिषेक का जो चार्ज है वो 11,000 है। महारुद्राभिषेक आपका ये पर्सनल होगा। दूसरा, आपके लिए अगर आप चाहते हैं एक सिद्ध धागा परचेस करें, जो कि इस पूरे सावन के महीने में मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाएगा, जिससे आपकी लाइफ में 1 साल तक किसी भी प्रकार की करियर, हेल्थ से संबंधित और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं छू सकती है। हाँ, ये एक तरह से एक ऐसी एनर्जी का कवच है जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को प्रवेश ही नहीं करने देती है। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोनों करेंगे तो 11,11 22,000 हो गए। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों करें तो आप अलग अलग ना करके एक बार में ही बुकिंग कराएं, जो कि 15,000 में होगी, जिसमें आपको सिद्ध धागा भी मिलेगा और आपका महाअभिषेक भी होगा, रुद्राभिषेक भी होगा। और आपको पता है सावन के महीने में भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उनका सबसे प्रिय मास है। तो आप इसकी बुकिंग जरूर करा लें, और 20 जुलाई से पहले पहले करा लेंगे तो जल्दी नंबर आ जाएगा। रहेंगे और जानकारी देंगे लव राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। अब देखो, सबसे पहले वृश्चिक राशि, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या देखना चाहिए आपको। देखिए, सबसे पहले कि आपकी राशि वृश्चिक है तो उनके स्वामी कौन है। स्वामी है मंगल, मार्स। तो यहां पर मंगल की जो पोजीशन है इस महीने वो मेष और वृषभ में रहेगी, यानी कि मंगल मेष में 12 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद 12 जुलाई से पूरे महीने ये गोचर करेंगे सप्तम में, और बृहस्पति के साथ में होंगे। अब आपके राशिपति ही जब षष्ठम में रहें तो एक तरह से यही एक स्ट्रगल रहता है। किसी से दोस्ती करने के लिए उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं होता है, किसी से बात करने के लिए किसी प्रकार से आपका मन नहीं होता है। और जब ये परिवर्तन करके सीधा, जब तक ये षष्ठम में रहेंगे तब तक एक प्रॉब्लम और है, किसी से बात अगर करेंगे भी ना, या कोई आपसे करेगा तो उससे लड़ाई हो जाएगी। और जैसे ही अब 12 जुलाई से मंगल यानी कि आपके राशिपति सप्तम में आए, द्वितीय पर दृष्टि, आपकी वाणी तो तीक्ष्ण होगी और ईगो होगा आपके अंदर, उससे अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज है कि आपकी दोस्ती तो ऐसी कोई खास नहीं होने वाली,
किसी से उसके योग नहीं बन रहे हैं। लेकिन सप्तम में मंगल से, एक तो षष्ठम से निकल करके सप्तम में गए हैं, यानी बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म होंगी और इससे आपको एक अच्छा महसूस होगा, थोड़ी मानसिक शांति मिल सकती है। मंगल गुरु की युति और ये जाकर के सप्तम भाव में सप्तमेश आपके बनते हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर 6 जुलाई से कर्क में जाएगा, कर्क यानी कि नवम भाव में। तो 6 जुलाई से ही स्थिति ऐसी बन जाएगी जहां आपकी कहीं मैरिज फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज, या फिर आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है और इस बीच में हो जाती है, कहीं किसी के साथ में सगाई इत्यादि हो जाती है, तो उससे बातचीत करने का आपके लिए यहाँ पर एक संबंध दिखाई पड़ता है। आपके द्वितीय बृहस्पति बनते हैं जो कि सप्तम में। ये भी इस चीज की सूचना है कि अगर किसी से बातचीत करोगे तो वो पहली नजर में आपसे शादी की बात करेगा, और आप भी अगर किसी से बातचीत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं शादी की बात घुमा फिरा के आ ही जाएगी, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं एक सच्चे व्यक्ति की तरह ही आगे बढ़ना चाहेंगे। और फिर तृतीयेश की बात करते हैं, चतुर्थेश की बात करते हैं, वो है शनि। शनि आपकी कठिनाई है, आपकी परेशानी है, स्ट्रगल है। तो जो वन साइड लव है आपका, उसमें अगर आपकी दोस्ती अच्छी खासी है किसी के साथ, उसमें वहां पर हम अभी तक बात कर रहे थे जो बिल्कुल सिंगल है उनकी, अब हम बात कर रहे हैं उनकी जो वन साइड लव में या दोस्ती में है, बेस्ट फ्रेंड है, कोई पसंद करते हैं इत्यादि। तो वहां पर शनिदेव ये स्थिति बना रहे हैं जहां आपके इमोशंस बढ़ते जाएंगे, जहां आपका प्यार बढ़ता जाएगा, जहां आपको होल्ड करके रखा था। तो 1 से 12 जुलाई ये इस चीज को दिखाता है कि यहां पर भी आप होल्ड रहेंगे और बहस भी बहुत होगी, झगड़े भी बहुत होंगे, क्योंकि कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति होगा। लेकिन वो तीसरा व्यक्ति जिसके प्यार में, आप जिसके प्यार में हैं, या आप जिससे दोस्ती करते हैं, जिसके आप बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसके साथ वन साइड लव है आपका, वह व्यक्ति जिसके लिए बौखला रहा है, पागल हो रहा है, वह बहुत बुरी इंसल्ट कर देगा उस व्यक्ति की। मतलब जिसके लिए वो पागल है वह इनकी इंसल्ट कर देगा, जिसे आप प्यार करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं। और वो इंसल्ट की वजह से वो रिश्ता जो है, जो खत्म हो ही रहा था, लगभग खत्म हो ही चुका था, अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा और यहां आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। और हो सकता है वो आपको एकदम से कॉल करके कहें 12 जुलाई के बाद, सच में मुझसे प्यार करते हो, सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या ये सच है? और सच है तो मुझे एक बार मिलकर के बात करनी, और बहुत ज़्यादा मैं धोखा नहीं खाना चाहती, नहीं खाना चाहूँगी। इस तरह की बातें वो आपसे कर सकता है, और ये सब चीज़ें आपके साथ में होने वाली हैं इस महीने। तो निश्चित रूप से आपको एक सच्चा व्यक्ति मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, समय जो है, जो चक्र घूम रहा है, जो घड़ी में 12 रोज बजते हैं वो दोबारा भी बज सकते हैं। तो एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति किसी और व्यक्ति के अपमान या ईगो हर्ट होने की वजह से उससे बिल्कुल रिश्ता खत्म कर रहा है, वो हो सकता है कि कल 1 महीने 2 महीने बाद भी अगर वो व्यक्ति वापस आके माफ़ी मांगेगा तो इनका जो है फिर से उधर जाना बन सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आप सीरियस हैं तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि किसी प्रकार से, किसी भी तरह से आपको उस व्यक्ति को नहीं अपनाना है। अपनाने की बात तो छोड़िए, आप उसको अगर सच में पाना चाहते हैं तो यहाँ पर जब वो ऐसे कॉल करके बोले कि सच में सीरियस हो, तो उसको कहिएगा सीरियस नहीं है, मजाक कर रहे थे, या कुछ ऐसा बोल दीजिएगा जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए, जिससे वो आपकी तरफ ध्यान दे। और अगर आप ही बहुत ज़्यादा ये सोच के बैठ जाएंगे नहीं बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगा। हालांकि वृश्चिक राशि वाले ऐसे होते नहीं हैं, वो बहुत पीछे घुमाते हैं, लेकिन अगर आप किसी के पीछे घूम रहे हैं तो उसमें भी बहुत खास बात होगी 100%। बात करेंगे लव लाइफ की, तो लव लाइफ में स्थिति यहाँ पर ये बन रही है, देखो राहु का संबंध पंचम से बनना, मैं तो अपने आप में ही कहता हूँ कि प्यार जो है वो खत्म हो जाता है। पर अगर किसी का फिर भी नहीं होता है, किसी का फिर भी बच जाता है राहु पंचम। अब देखो प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में नवंबर 2023 से ही चल रही है, मैंने वीडियो बना करके बताया था, लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम अलग तरह की हो रही हैं जो अभी लव लाइफ में दिख रही हैं। इसमें प्रॉब्लम जैसे कि 12 जुलाई तक आपके लिए षष्ठम में मंगल और षष्ठेश होकर के प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, वहाँ इमोशंस की कदर नहीं हो रही है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है,
आपके एक्स की बार बार वो बात करता है, इत्यादि चीज़ें परेशानी वाली हैं। और कहीं ना कहीं आपने कोई चीटिंग करी, कोई झूठ बोला, उस चीज़ को लेकर के बहस हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और वो चीज़ें क्योंकि आप अपनी गलती नहीं मानते हैं, आप अपने आप को सही मानते हैं, इत्यादि चीज़ों से भी परेशानी बढ़ रही है। इस महीने क्या होगा कि जैसे सूर्यदेव का परिवर्तन है, बृहस्पति जो है वो सप्तम में है, मैरिज को लेकर के बातचीत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बातें बढ़ेंगी, मैरिज को लेकर के बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां होंगी, बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन इसमें अच्छे में भी पता है क्या है कि आपकी कुछ कन्फ्यूजन और आपका कुछ डर चीज़ों को खराब करेगा, मतलब अच्छी खासी चल रही चीज़ों को खराब करेगा। सूर्य का जो परिवर्तन है उससे एक चीज़ ये होगी कि फैमिली वाली प्रॉब्लम, यानी कि भरोसे की, फैमिली जो डिमांड कर रही है उस चीज़ को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम बनेंगी इस तरह की। लेकिन अच्छा यही है कि अगर आप वाणी पर नियंत्रण कर पाएँ, अगर आप चुप रहें और जिद ना करें, ईगो ना दिखाएं, और उनकी कुछ बातें, कुछ डिमांड अगर मान लें, कुछ छोटी मोटी डिमांड भी मान लेंगे ना, हर जगह अपनी नहीं चलाएंगे, तो ये महीना आपके लिए खास करके 16 जुलाई के बाद बहुत अच्छा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए। देखिए, कंफ्यूज आप वैसे भी हैं, नो कांटेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी की स्थिति, धमकी, और आप उनके बारे में बहुत कुछ सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं कि आखिर वो जो नो कांटेक्ट में है आपका पार्टनर वो अभी कर क्या रहा है। ये सब कुछ आपका मन में चलता रहता है, लेकिन आपके मन में तो अभी तक बहुत कुछ चलता है, लेकिन अब उसके बारे में आपके सामने आ जाएगा बहुत सारा सच, बहुत कुछ अपने एक्स के बारे में जान जाएंगे, खून खोलेगा जान करके। ऐसा लगेगा कि आप उसके साथ गलत कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन हकीकत में उसने आपके साथ कितना बड़ा गेम खेला, कितना वो गलत है, इस चीज़ का एहसास आपको इस महीने होने वाला है। और इससे आपका खून तो खोलेगा, आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होगी, लेकिन फिर जो आपको इस महीने के लास्ट में चीज़ें समझ में आएंगी, खास करके 19 जुलाई के बाद में, तो आपको एक मानसिक शांति, जो आप डिप्रेशन, जो तनाव में थे, जो आपको लगता था कि आपने गलत कर दिया उसके साथ, वो तनाव आपका निकल जाएगा। तो एक अच्छा रिलीफ आपको मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपके एक्स पार्टनर की इन चीज़ों के बारे में जान करके कि आपको उसने पहले से ही धोखा दे रखा था, इत्यादि बातें बहुत कुछ जानेंगे, तो इससे आपके मन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और आप अपने वर्तमान में अगर किसी के साथ रिलेशनशिप या बेस्ट फ्रेंड या वन साइड लव में भी हैं, वहाँ पे शेयर कर देंगे ये चीज़ें, तो और आप अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अपने दोस्तों के साथ में भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना अच्छा नहीं रहेगा। अगर नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आना ही चाहते हैं, जस्ट 1-2 महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ है मान लीजिए, और आपको लगता है मौका है, अभी मौका है, तो मैं आपको यही कहूँगा, वो व्यक्ति आपसे बात कर लेगा। उसे आपके स्वभाव से और आपके मैरिज के, मतलब बार बार शादी करने वाली बात से दिक्कत है। अब आपको अगर उसके साथ सीरियस हैं और फ्यूचर देख रहे हैं और आपको लगता है कि करेंगे तो शादी करेंगे, नहीं तो ऐसे तो नहीं रहेंगे, तब तो फिर आप भूल जाइए। पर अगर ऐसे ही टाइम पास के लिए आप चाहते हैं कि वो फिर से वापस आ जाए, तो आपको उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी। यहाँ पर प्रॉब्लम आपके साथ में है, आपकी कदर नहीं करी जा रही, ये प्रॉब्लम है, चाहे वो 2 महीने या 1 दिन पहले ही गया हो जुलाई से। बात करेंगे अगर मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है, अच्छी स्थितियां हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारी स्थितियां अच्छी 6 जुलाई के बाद में देखने को मिलेंगी। जहां चेहरे पर एक मुस्कुराहट, जहां आपके लिए पति खर्च कर रहा है, जहां आपके बहुत सारे सपने पूरे कर रहा है और आपकी केयर भी कर रहा है। लेकिन फिर भी आपको एक सलाह रहेगी कि वाणी पर नियंत्रण कीजिएगा, उनकी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलिएगा। वैसे आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। और आपके लिए एक चीज़ और है, वो ये है कि आप जो है बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा इस तरीके का बिहेव मत कीजिएगा जिससे आपके पार्टनर को तकलीफ हो। जितना आप उनके बच्चों से, अपने बच्चों से मतलब प्यार करेंगे, उनके इमोशन से प्यार करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और आप होते भी सच्चे हैं, इमोशनल होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता इस महीने होने वाली है। बस प्रॉब्लम वही है कि अगर बहुत लंबी प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी वाली, धमकी वगैरह सब कुछ चल रही हैं, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी 10 जुलाई तक। 12 जुलाई आएगी, धीरे धीरे चीज़ें निपटेंगी और
मुझे लगता है कि जिस तरीके से द्वादश का नवम में जाना और द्वादश भाव पर मंगल की जो दृष्टि है वो दृष्टि हट जाना, ये इस चीज़ की भी सूचना है कि वैसे तो 6 तारीख से ये सब बन रहा है, लेकिन 12 जुलाई से ऐसा हो सकता है कि जो लोग डाइवोर्स का केस लड़ रहे हैं, जो मैरिड लाइफ को बहुत बुरी तरह से बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, वो सुधर जाएं और फिर से आपकी लाइफ में आपको वो मौका दे दें या आप उनको फिर से पालें, मतलब मैरिड लाइफ में सुधार हो जाए, कोई समझौता करा दे। और शुक्र का यहाँ पर होना, बुध और मंगल का होना, हो सकता है कि आपका कोई जो है कॉमन फ्रेंड समझौता करा सकता है, हो सकता है कोई बहुत अच्छा आपका रिश्तेदार आपका समझौता करा सकता है और बहुत समझा सकता है और दोनों के समझ में भी आ जाएगा, तो चीज़ें बहुत ठीक होंगी। और एक चीज़ और यहाँ पर कनेक्ट हो रही है कि पंचमेश जो है बृहस्पति सप्तम में और सप्तमेश शुक्र नवम में, ये जो संबंध बन रहा है, इससे एक चीज़ और पता लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से भी मैरिड लाइफ जो टूटने वाली थी, मतलब टूटने वाली थी, वो बच्चों की वजह से बच जाएगी। ये अच्छी चीज़ है। बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ड्रामे हैं, कलेश है, और सबसे बड़ी बुरी चीज़ ये है कि वो आप पर एहसान जताएंगे, वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ से सुकून चला गया है। बहुत झगड़े, वाद विवाद और बहुत बदनामी की स्थिति है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, इंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इत्यादि हैं और उस संबंध में आपका कोई ऐसा कनेक्शन है, मार्केटिंग फील्ड में है, आप सेल्स के टीम में हैं और शेयर मार्केट इत्यादि इत्यादि कंपनियों में काम करते हैं, ऐसा कुछ भी आप कॉमर्शियल, ऐसा कोई बिजनेस आपका है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों को दिखाता है, क्रिएटिव बिजनेस है कोई भी, वहाँ पर ये चीज़ें होटल से संबंधित, होटल लाइन से संबंधित, कॉल सेंटर इत्यादि होते हैं जो, उससे संबंधित, ऐसे संबंधित चीज़ों से संबंधित आपका जो है एक्स्ट्रा फेयर बना हुआ है, आपका ऐसा करियर, और वहाँ पर प्रोफेशनल वाइज आप कनेक्ट हैं, यहाँ तक कि डेंटिस्ट हैं उन लोगों के लिए भी। तो ऐसे में अगर एक्स्ट्रा फेयर है तो आपके लिए बदनामी हो सकती है, बहुत बुरी बदनामी। खास करके कोई भी गोपनीय चीज सामने ना रखें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सामने ना रखने का मतलब मेरा यही है कि वो आपके अंदर ही रहे, वो सामने ना आए, ये स्थिति है। दोस्तों, आप जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है कन्या राशि और तीसरी राशि है स्वयं वृश्चिक राशि। अगर आपके इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना बहुत शुभ रहेगा, बहुत लकी रहेगा, बहुत भाग्यशाली रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।